सो गाइज अभी सोते उठते ही सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं वो है मेरी पैकिंग, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है। और अब शिल्पा मुझे सोच रही है कि कितना सामान देने की। शिल्पा जो पहन चुके हैं ना वो सारा दे दूँ, ये सोच रही हूँ मतलब। बट मैं सिर्फ 30 kgs ले जा सकती हूँ और 7 kgs, दैट्स इट। टोटल 37 kg। ये अपनी तो अभी देखते हैं। ये तो दे दो, उधर पहन लूंगी अब मैं। तू पहनेगी, ये मेरी बर्थडे आउटफिट है, कभी भी ना तो अब इसको रख के क्या करेगी? मेरे को अच्छा लग रहा है बस। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा वेट जीन्स में ही होता है गाइज, और जीन्स ही ज़्यादा इसमें स्पेस भी लेंगी। पर देखते हैं हमें कैसे पैक करना है। अभी ऑलरेडी हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 जीन्स तो डाल दी हैं, और एक मैंने निकाल लिया जो मुझे पहन के जानी है कल। शिल्पा और मेरे से उठ नहीं रहा बैग, तो हम साइड वाले नेबर भैया को बुला के लाए। नेबर भैया, पर साइड में कोई भैया वर्क कर रहे थे तो हम उनको बुला के लाए कि प्लीज़ हमारा ये उठा के हमें वेट बता दो कितना हुआ है। इसमें तो 8 kgs हो गया है, इसमें 830 है, और शिल्पा के अकॉर्डिंग इसमें 20 ही था गाइस जब इसने उठाया था ना। अब मुझे देखना है 20 है कितना है। बस एक बार इसे उठा दो अपना, ये पकड़ के देखना वेट कितना है। हाँ जी, एयरपोर्ट के लिए। हाँ जी। थर्टी टू जी, ये 32 से ज़्यादा है। एक बार और 32 प्लस 10 ग्राम बन गया। 32 ही है। सो गाइज इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने बैग्स के साथ, और सुबह के बज रहे हैं 7। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था क्योंकि कल मेरा फेयरवेल मिल रहा था इधर, तो मैं बहुत बिजी थी गाइज। बाकी अब मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ और बस अब निकलते हैं घर की ओर। शिल्पा ऐसे रेडी हुई जैसे शिल्पा भी जाएगी, बट मुझे छोड़ने जा रही है। छोड़ने तो जा रही हूँ ना, और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे छोड़ने जा रहे हैं जो अभी नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। सो यस, सब ने मुझे फ़ोन करके उठाया सुबह, सब ने। मैं तो सोई नहीं हूँ। हाँ, ये सोई नहीं, मैं फिर भी 1 घंटा सोई हूँ सिर्फ। सबसे पहले मम्मी ने, फिर सारे फ्रेंड्स ने, कि 7 बज गए। तो चलो गाइज मेरा ये बैग 3 किलो फालतू है और ये 2 किलो फालतू है, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही मिन्नतें करने के बाद भी। तो अब हमें खोल के सामान एडजस्ट करना पड़ेगा। शिल्पा लेके जाएगी, पता नहीं, देखते हैं। बेइज्जती हो गई। सो गाइज फाइनली मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है और बोर्डिंग पास भी मिल गया है, बट अभी मेरी फ़्लाइट में बोर्डिंग होने में 1 घंटा है, तो अभी बाद में मिलती हूँ मैं। ओके बस 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 बस, चल अंदर। और तो रूफी आजा। गाइज ये मेरे बेड के बिल्कुल साथ में बैठ गया और इसको सब उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ उठ उठ। ये नहीं उठ रहा बिल्कुल भी। वो मेरा पक्का साथी है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा वूफू पुचड़ी पुचड़ी। गाइज घर आते फर्स्ट मील राजमा चावल और रोटी। मेरी मम्मी को पता था मेरा राजमा फेवरेट है और मुझे आते ये चाहिए। जन्नत फील हो रही है, जन्नत, आई स्वेयर। 6 महीने बाद मम्मी के हाथ का खा रही हूँ। फक यार, मज़े आ गए। मैं बहुत इमोशनल हो रखी हूँ गाइज। सो गाइज फाइनली आई एम बैक फ्रॉम दुबई, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और आज मैं कर रही हूँ अपना 4 दिन बाद व्लॉग, और ये नहीं छोड़ रहा मेरे को अकेला भाई। 1 सेकंड के लिए मेरा साथी मेरे को अकेला नहीं छोड़ रहा है। और मैंने वहाँ पे जैसे मुझे शिल्पा छोड़ के गई, उसके बाद गाइज इसको देखो एक बारी, ये पता नहीं क्यों मेरे बेड के नीचे घुस के सोता है। तो जैसे मुझे वहाँ पे शिल्पा छोड़ के गई और मेरे फ्रेंड्स सब ड्रॉप करके गए, उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगेज जो था अपना सब कुछ ऐसे घिसड़ घिसड़ के अंदर तक ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सामान था मेरे पास। ये जो बैग देख रहे हो पीछे ग्रीन वाला, शिल्पा ने अभी बहुत ज़्यादा भर दिया था, क्योंकि उधर हमारे पास बहुत बहुत सारे कपड़े हो गए थे और वेट अभी भी शिल्पा का तो बहुत एक्सेस में है जब वो आएगी। तो मुझे ऐसे हो रहा था या तो व्लॉग करूँ या फिर अपना सब कुछ चेक इन वगैरह अच्छे से कर लूँ।
और होपफुली वो अच्छे से हो गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे 1-2 मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी मेरा बैग उठाने में और मेरी हेल्प करने में, क्योंकि जो छोटे वाला बैग था वो भी मुझसे नहीं उठ पा रहा था। वैसे तो हम इंडिपेंडेंट गर्ल्स बनते हैं अपने आप में, बट थोड़ा सा हैवी हो गया था वो। तो उसके बाद मैं फ़्लाइट में आई, मैं पूरी फ़्लाइट में गई सोते आई हूँ, मैं 1% नहीं उठी, नींद नहीं आई थी। मतलब मुझे कभी भी फ़्लाइट में नींद नहीं आती, पर मुझे ये पता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और मेरे साइड में एक आंटी बैठी थी और उनका बेटा बैठा था, तो सही थी मेरी सीट भी, ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल नहीं थी। बट मैंने 1 सेकंड के लिए भी आँख नहीं खोली। और मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था, क्योंकि मैं स्नैपचैट पे जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो मेरे स्नैपचैटर्स को पता होगा, मैंने उधर स्टोरी डाली थी कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है प्लेन में जाने की, कुछ हो गया तो, या कुछ टर्बुलेंस में मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। भगवान की दया से 1% भी टर्बुलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत सॉफ्ट फ्लाइट थी, मतलब सॉफ्ट स्मूथ थी, स्मूथ, बहुत आराम से आ गई थी मैं। उसके बाद जैसे ही घर आई, वूफी के रिएक्शंस देखने वाले थे, जैसे ही तुम लोगों ने देखा होगा। भाई साहब मेरे ऊपर से ना उतरे ये बंदा कुत्ता और ये मेरे साइड से बिल्कुल ही नहीं जा रहा है, मेरे रूम में रहता है गाइज। और अब तो ये भूल गया मम्मी पापा सबको, क्योंकि मेरे को छोड़ ही नहीं रहा बेचारा बिल्कुल। इसको मेरे से एकदम ऐसे, इसको पता चल गया कि मेरा साथ ही वापस आ गया है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मम्मी ने मेरी ऐसे पूजा की थाली के साथ मेरा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे 3 दिन लग गए हैं पूरे प्रॉपर रिलैक्स करके उठने में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था उठने का, बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं हो रहा। पता नहीं बहुत आलस मच गया जब से घर आई हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा, व्लॉग एडिट करने का मन नहीं हो रहा, बनाने का मन नहीं कर रहा। ऋतिक का और प्रशांत का मैसेज आया था कि मिल लेते हैं, मैं उनसे मिलने भी नहीं गई, 3 दिन हो गए हैं, बट मिलने जाऊँगी ऑफकोर्स, बट 1-2 दिन बाद। और अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे करानी है वो करानी है अपने हेयर का ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे बाल देख सकते हो आप लोग बिल्कुल झाड़ू हो चुके हैं दुबई के पानी से। और दिवाली आ रही है और सब आ रहा है, तो मुझे अपने बाल का ट्रीटमेंट कराना है उससे पहले, ताकि ये ठीक हो जाए। तो कल मैं कराने जाऊँगी अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, कलर, हेयर ट्रीटमेंट और अपने नेल्स शायद ही कराऊंगी नेल्स तो, बट मेरा मन नहीं है कराने का। और जो मेरे पैर का नेल था, तुम्हें पता ही है, मेरे 2 नकली नेल्स चिपके हुए हैं उस पर, वो भी उतार के देखूंगी क्या उनकी सिचुएशन है, और उनकी दवाइयाँ भी लेनी है मुझे। और मुझे दूसरी चीज़ अपनी एलर्जी की भी दवाई लेनी है, बहुत काम है अब पेंडिंग जो मुझे करना है। और मुझे प्रमोशन वीडियोस भी बनानी है और नवरात्रि कंटेंट भी शूट करना है। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए भी कंटेंट शूट करना है, क्योंकि सब मुझे कमेंट करते रहते हैं काजल अपना दूसरा चैनल आप भूल चुके हो। तो हम उस पर फिर से मीशो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे कि हम फेस्टिव सीजन में मीशो से ले सकते हैं, या फिर अमेजोन से भी कर सकती हूँ, मिंत्रा से भी, तो जितनी भी ऐप्स हैं सब कुछ हॉल वीडियोज़ फिर से बनाऊँगी उस पर। और क्या कहते हैं, बस नवरात्रि आने वाली है, तुम लोगों के नवरात्रि के क्या प्लान है मुझे कमेंट करके बताना। मेरे तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि साहिल भी नहीं है, शिल्पा भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं अकेले कहीं जाऊँगी गाइस। बाकी देखते हैं कि जब तक वो लोग वापस आएंगे तब तक भी नवरात्रि इवेंट्स चल रहे होंगे या नहीं। और दिवाली के क्या प्लान्स है वो भी बताना। बाकी रही जॉब वाली चीज़, तुम लोगों ने बहुत कमेंट किए थे, उसके लिए आधे कमेंट्स ये थे 50% की मुझे करनी चाहिए, 50% ये थे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स योर लाइफ काजल, एट द एंड जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, हम तो उसी में खुश हैं। तो अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोता गाइस मैंने अभी जॉब के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं घर आई हूँ, अपना रिलैक्स कर रही हूँ ना, मैंने घर पे बात की किसी से अभी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं रहना चाहती हूँ टिल दिवाली, मैं कुछ नहीं सोचना चाहती अभी किसी चीज़ के बारे में। और अगर वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी निकल भी गई तो ठीक है, जो मेरे नसीब में होगा मुझे उतना ही मिलेगा। बट अभी मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी जाने का वापस, या जॉब के लिए सोचने का। बाकी लेट्स सी, जो होगा वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा अभी 50% मैंने कि मुझे करनी चाहिए, 50% है नहीं करनी चाहिए। सो आई विल टेक माई टाइम और उसके बाद डिसाइड करूँगी। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, अब मैं सीधा सोने तो नहीं जाऊँगी, उठी अबू मटर गश्ती करने जाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय कर दो।